बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली रज़ा आपके बच्चों का और आपका मुआलिज हूँ। अमूमन मैं एक स्पेसिफिक पैरासाइट के बारे में बात करूँगा। बच्चों के पेट में कीड़ों के रिलेटेड मैं एक बड़ी मखसूस तफसीलन वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना चुका हूँ। आपका इस वीडियो से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वालिदैन की बहुत सारी क्वेरीज थी, इस वजह से मुझे जो ये टॉपिक है बच्चों में पेट के कीड़ों के बारे में, इसको दोबारा एड्रेस करना पड़ रहा है। बेसिकली हमारे जो पैरासाइट्स होते हैं, जो पेट के कीड़े, इनको पैरासाइट्स राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, 3 तरह के टाइप होते हैं और ये बच्चों में पेट में कीड़ों की अलामात करते हैं कि जिसमें बच्चे को खून की कमी आती है। और इसके अलावा और भी कई वजूहात होती हैं जो मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताता हूँ। लेकिन मैं स्पेसिफिकली एक जो कीड़ा है जिसे हम हुक वर्म कहते हैं, एनसाइक्लोस्ट्रोमा ड्यूडेनेल, इसके बारे में बात करूँगा कि देखें जो पेट में कीड़े हैं वो उसकी बुनियादी वजह यही है कि बच्चों में सफाई सुथराई का खास ख्याल ना होना। ये फीको ओरल रूट से और जो वार्म सॉइल है या वेट सॉइल है उसके रास्ते से बच्चों के जिस्म में जाते हैं। अब जो ये एनसाइक्लोस्ट्रोमा ड्यूडेनेल है, ये बच्चे को, जब बच्चे बहुत ज़्यादा मट्टी वाली जगह पर खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे ये स्किन के रास्ते, बच्चों के पाँव के रास्ते बॉडी में दाखिल होते हैं और बहुत बच्चे को जहाँ पर वो ये पिंच करते हैं, बॉडी में अंदर एंटर होते हैं पाँव के रास्ते, बहुत ज़्यादा इचिंग बच्चे को होती है। इसके अलावा ये जब बॉडी में अंदर जाते हैं तो ये बॉडी में जब ट्रैवल करते हैं ऊपर की तरफ तो ये लंग्स की तरफ जाते हैं, ट्रेकिया की तरफ जाते हैं और वहाँ से बच्चे जब उसको इंजेस्ट करते हैं और ये फिर बच्चों के इंटेस्टाइन्स में आ जाते हैं जहाँ पर ये मैच्योर होते हैं और ये अपने अंडे वहाँ पर देते हैं और इनका इसी तरह प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है। अब ये जो एनसाइक्लोस्ट्रोमा ड्यूडेनेल है, ये जो पैरासाइट है, ये आंतड़ियों के साथ चिपक के 0.2 टू 0.5 ml पर वर्म पर डे, मतलब कि एक जो वर्म है वो एक दिन में 0.2 टू 0.5 ml बच्चे का खून चूसता है। आप इसको शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है एक वर्म की। और इस तरह के हज़ारों तादाद में वर्म्स बच्चों के पेट में होते हैं और उसकी वजह यही होती है कि सफाई सुथराई का खास ख्याल नहीं है। बच्चा मट्टी में बहुत ज़्यादा खेलता है और बच्चा मट्टी खाता भी है और उसका जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ सुथरा नहीं है। बच्चे का जो सैनिटेशन का प्रोसेस है, पानी पीने वाला जो सोर्स है वो साफ़ सुथरा नहीं है। बच्चे के इर्द गिर्द जो घर के बाकी अफराद हैं या जो बाकी बच्चे हैं उनमें भी पेट में कीड़ों की अलामात है। ये इसी तरह एक साइकिल ना बार बार रिपीट होता रहता है कि जो पैरासाइट्स हैं वो मट्टी के रास्ते अंदर जिस्म में दाखिल हुए, उसके बाद उन्होंने इनगल्फ कर लिया, बच्चों ने वहाँ पे अंडे दिए, उन्होंने आंतड़ियों के साथ चिपके रहे, खून चूसते रहे और फिर बच्चों के पखाने के रास्ते से निकले, दोबारा फिर वही मट्टी में गए, हमने वही हाथ, वही मुंह, वही सारी चीज़ें इस्तेमाल की और बच्चे में ये इसी तरह एक विशियस जो साइकिल है ये चलता रहता है। ये बहुत ही परेशान कुन हद तक ये अलामात इख्तियार करता है कि इसमें बच्चे को हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया यानी कि प्रोटीन की कमी हो सकती है, बच्चे को एडीमा हो सकता है, बच्चे की सोजन हो जाती है। इसी वजह से अक्सर वालिदैन कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब मेरा बच्चा रात को सोता है सुबह उठता है तो इसकी सोज हो जाती है, ये कभी बास का ठीक हो जाता है। सोच की और भी बहुत सारी वजूहत होती है, लेकिन पेल बच्चे में, अनीमिया वाले बच्चे में एक ये भी वजह होती है कि उसके पेट में कीड़ों की अलामात हो सकती हैं। इसी तरह ही बच्चे में कार्डियक फेलियर की तरफ बच्चा जा सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जा सकता है, बच्चा शौक की तरफ जा सकता है। एक बच्चा जो पहले ही खून की कमी के साथ है, उसकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, उसमें खून तो बन नहीं रहा और जो खून है वो भी, जो वर्म्स हैं वो बिल्कुल उसको चूसते जा रहे हैं, तो इस वजह से बच्चे में खून की कमी हो जाती है एनसाइक्लोस्ट्रोमा ड्यूडेनेल की वजह से। ये एक पैरासाइट है, पेट में एक कीड़ों की अलामत करता है, हुक वर्म इसको कहते हैं। इसमें आपको पिक्चर में ये दिखाया जाएगा, इस तरह के ये होते हैं और ये काफ़ी लंबे भी होते हैं, बाज़ औक़ात मुंह के रास्ते भी निकलते हैं और पखाने के रास्ते भी निकलते हैं। अच्छा, इसकी अब अगर आप सीबीसी का टेस्ट करवाएं तो उसमें बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया आ सकता है, बच्चे का इयोसिनोफिलिया ज़्यादा हो सकता है। स्टूल का टेस्ट करवाएं तो उसमें आपको कीड़ों के अंडे या कीड़े चलते नज़र आ सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है, आप इसमें पायरेंटल पाइमोएट 10 mg एक स्टैट डोज में देते हैं। आप इसमें मेबेंडाजोल 100 mg बीडी में 3 दिन के लिए देते हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आप सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, सैनिटेशन का ख्याल रखें, पानी उबला हुआ साफ़ सुथरा पिएं। बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हैं तो उनको बार बार हाथ साफ़ करने की आदत बनाएं। अमूमन ये कीड़े बड़ों में भी पाए जाते हैं, बड़े अपनी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, दवाई बर वक्त लें। देखिए ये एक परेशान कुन अलामत है और हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चों में पेट के कीड़ों की अलामत बहुत कॉमन है।
تو اس وجہ سے والدین سے یہی گزارش ہے کہ اگر ان کا بچہ برڈ پھول نہیں رہا، ان کو لگتا ہے کہ یہ مٹی میں کھیلتا ہے اور کھاتا بھی ہے، یا یہ چونا، مٹی، ریت یا یہ دیواروں کو چوستا ہے، چاٹتا ہے، تو آپ اس وجہ سے گندی چیزیں منہ میں ڈالتا ہے، تو اپنے بچے کو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں، کیونکہ بچوں میں پیٹ کی کیڑوں کی علامات انہی چیزوں کی وجہ سے بنتی ہیں۔ امید ہے میری آپ کو یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میری یہ ویڈیو خصوصاً ان والدین کے لیے جو اپنی بچے کی صحت کو لے کے بہت پریشان ہیں اور بچے کے پیٹ میں کیڑے بھی ہیں اور وہ بہت علاج کروا رہے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس میں دیکھیں والدین کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ میری اس ویڈیو کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں، فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔